रमेश की माँ क्यों परेशान सी हो रही? बता क्या बात है? क्यों परेशान सी हो रही तू? क्या बात है जो तुझे परेशान कर रही? बैठ जा। परेशानी तो कुछ भी ना है, सारी परेशानी मैं तुम्हें बता दूंगी तो तुम भी परेशान रहने लगोगे और आपकी परेशानी मैं कभी देख ही नहीं सकती। रमेश की माँ तू बिल्कुल ठीक कह रही है, पर तू परेशान रहेगी तो मैं भी परेशान रह। माँ तू परेशानी बता, तेरी सब परेशानी का हल है मेरे द्वारा, तो चिंता क्यों मान रही? माँ जी ये लो। अरे वो यूं हाथ में क्या ले रही है तू? माँ जी इसमें कुछ पैसे हैं, मुझे ना आपको देने के लिए उन्होंने बोला था। पर बेटी मैंने तो उससे ना कही पैसों की तो। बेटी किसने कही तुझे पैसे देने को? पर माँ पिताजी उन्होंने तो मुझसे ये बोला कि माँ जी को थोड़े बहुत पैसों की जरूरत है और मेरे पास पैसे नहीं है, तो तुम मुझे पैसे दे दो, मैं माँ जी को दे दूंगा। पर बेटी मैंने तो उससे मांगे बिना पैसे, पता ना उसने तुझे कैसे कई पैसे देने को। बेटी अभी तो तेरी नई नई शादी हुई है, हम तेरे से पैसे कैसे ले सकते हैं? हम ऐसा पाप कैसे कर सकते हैं बेटी? अरे नहीं नहीं पिताजी, अगर माँ को या आपको पैसों की जरूरत है तो आप ये रख लीजिए। अगर मैं आपकी मदद नहीं कर सकती तो मेरा बहू होने का क्या फायदा। पर बेटी रमेश से तो हमने पैसे मांगे ही नहीं थे, पता नहीं उसने ऐसा क्यों कहा। अजी तुम छोड़ दो, मुझे पता उसने क्यों कही होगी पैसे देने की नहीं हो। पर मेरी समझ में नहीं आता उसने ऐसा कहा क्यों। कुछ बात ना है, मैं बहू का हार बनवाने को कह रही थी, ये बात बताई तो थी मैंने तुम्हें। पर कहाँ बताया तुमने मुझे? है तुम चुप रहो, पर गैल की बात भूल जाओ। बेटी तू जा आराम कर ले, सारे दिन काम में लगी रहे। मम्मी भैया को अंदर को लेके चलो। पर पारुल बात क्या है, क्या हुआ इसे? ए कहाँ पी का आयो? इतनी सारी पी रखी है इसने। मैं बताऊं भाई से आज मैंने कहा से पी के आ जा रहा हूं। चल भीतर। चलता नहीं है को नाला तेरा ना लिहाज शर्म चले। यहाँ लुटाई सा पारुल। बता कितनी सटक रखी है इसने, है इसे ना देखता मरना गिरना अपना भी। पता नहीं कहाँ से पी के आ जा रहा हो जियो, कौन पियाने वाला हो गया इसे? पियाने वाले में जूत बजा जाके एक दिन जिनके दोहरा बैठे है ये। वही देखने पड़ेंगे मुझे एक दिन, पता नहीं कौन पियावे। पारुल बेटी बेहोशी की हालत में कहाँ से मिला तुझे? पापा आजकल भैया काम की जगह शराब के ठेके पे जाते हैं और शराब की वजह से ये हाल हुआ भैया का। पारुल बेटी तुझे कहाँ मिला आयो? माँ भैया के एक दोस्त का फोन आया मुझे, उन्होंने बताया कि रमेश यहाँ सड़क पे पड़ा। मैंने उनसे पूछा हुआ क्या, तो उन्होंने मुझे बताया कि तेरे भैया ने ज्यादा शराब पी ली है, इसीलिए ऐसी हालत हुई है भैया की। ये सारा बुरी संगत का असर है। इसके जो हमारा दोस्त है ना, वे दारू से जुआ खेलना भी सिखा दिया उन्होंने। अच्छा जुआ भी खेलने लगाए हो? मम्मी भैया को घर से बाहर मत जाने दो, ना ही तो शराब पियेंगे और ना जुआ खेलेंगे। पारुल बिल्कुल ठीक कह रही है, अब हमें ऐसा ही करना पड़ेगा। तुम पहले मेरी पूरी बात सुन लो। इनने जुए में हार हार के बहुत कर्जा भी कर रखा। कर्जा? हाँ। पापा संभालो खुद को। माँ आप बताओ कितना कर्जा हो रहा, हम जैसे तैसे करके दे देंगे लोगों का। अरे बेटी थोड़ा घना ना है, पूरा 40,000 का कर रखा है इसने। है 40,000 का कर्जा? माँ चुप, भाभी आ रही है। दीदी अब कुछ छुपाने से फायदा नहीं है, अब हमें कुछ ऐसा करना चाहिए कि इनकी शराब भी छूट जाए और ये कर्जा भी उतर जाए। बेटी तुझे तो चिंता है इसकी, पर इसे चिंता ना है हमारी। इनने इतना सारा कर्जा कर लिया, इनने एक बार भी ना सोची कि माँ बापों की जी पर क्या बीतेगी। अरे माँ देखिए मेरे सिर में बहुत तेज दर्द हो रहा, पता ना क्या होगा। अरे सिर में दर्द तो होएगा ही, जब तू इतनी सारी सटक का आया तो। हम तो तेरा हुनर अन्ना देख देख के दोनों आदमी वैसा निमट लिए। तुझे शर्म नहीं आई बिल्कुल भी? तेरी जवान बहन है,
बुढ़े माँ बाप है, तेरी बहू है, नई नई तेरी शादी हुई है, तुझे पता नहीं उसकी जीवन क्या बीतता थी। इसे ना बहू की चिंता बिल्कुल भी। बेशरम हो रहा, बिल्कुल शर्म नहीं आती। पिताजी, मैंने कभी नहीं सोचा था जिस इंसान को मैं इतना बेहतर मानती हूँ वो इतना बेकार निकलेगा। इन्होंने ये सब करते टाइम अपने परिवार के बारे में या फिर मेरे बारे में एक बार भी नहीं सोचा। रानी मुझे माफ कर दे, मैं आज के बाद ऐसी गलती नहीं करूँगा। मुझे अपने किए में बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही है आज। शर्मिंदी हो रही है तुझे को? शर्मिंदी हो रही है तुझे? तेरा शर्म होती तो तू ऐसे काम करता? पूरे 40,000 का कर्जा कर रखा ना लाग तन्ने ना छोड़ दे हम कहीं भी बोलने लायक करने लायक कुछ काम। मर जा पर कहीं डूब के। ऐसी औलाद भगवान किसी को न दे जैसा तू जम होगा छाती पे मारे। माँ आप शांत हो जाओ, मैं कोई नौकरी ढूंढ लूंगी और सारा कर्जा चुका दूंगी। नालायक, तुझे शर्म आनी चाहिए। देख, तेरी छोटी बहन पारुल नौकरी करके तेरा कर्जा उतारने की बात कर रही है और तू कुछ भी नहीं कर सकता। कहाँ जा रहा है? जान दे से जहां जा रहा हो, कोई मतलब नहीं हमारा इसका। रमेश, ओ रमेश। अरे कौन है भैया? अंदर कोई आ जा। अजय रमेश को बुलवा दियो, रमेश है तो। क्यों बुला दे रमेश को? बता क्या काम है? ओ भैया, हमारे पैसे दे दे। 2 महीने हो गए तुझे टलका तू। ऐसे न जाने वाले, हम आज पैसे लेके जाओगे। भाई मैं तुम्हारे पैसे दे दूंगा, मुझे थोड़ा सा टाइम दे दो। अरे भैया, हमारे पैसे दे दे ना तो बुरा हो जाओगा। क्या बुरा हो जाओगा? अरे भैया, इनकी जगह मैं आपसे माफी मांगती हूँ। आपके जितने भी पैसे हैं ना, हम कुछ दिनों में लौटा देंगे। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, इन्हें छोड़ दीजिए। देख बहन, हम तेरी बात को समझ रहे, पर हम बिना पैसे लियो नहीं जाने के। भैया ऐसा मत बोलो, इस घर में हमारी भी थोड़ी बहुत इज्जत है। आप यूं नीलाम करके हमें बेइज्जत मत करो। आप 2 मिनट रुको, मैं भी आई। भैया ये कुछ गहने हैं मेरे, आप ये ले जाइए। अरे बहू तू अपने गहने क्यों दे रही है? माँ जी, अब मैं क्या करूं? हमारे घर पे कर्जा ही इतना हो रहा है, मैं इसके अलावा कुछ नहीं कर सकती। अरे कहा जेब में उड़ा सरा गहने इनको रखो दिखा। अजय पैसे दे दिया, ऋण ले लियो, चल भाई। अरे और रखो दे दे, अन्नी चौदह काटूंगी बहुत तुझे घेर के। अब मेरा ऐसा सजी कर रहा है कि इसका सण तार दूं। है मेरी बहू की चीज चली गई नुई। यही कसर रह रही थी बस, बहू के गहने भी लेके कर्जा वाले आके। शर्म नहीं आई तुझे? शर्म होती तो यूं कर्जा ही करता, इसका ना है लिहाज। रानी मुझे माफ कर दे, मैंने तेरी जिंदगी बिल्कुल बर्बाद कर दी। जुआ खेलने से, दारू पीने से पहला पता होनी चाहिए तुझे इस बात की जोन से। तू कह रहा अब? बेटी, आज तुमने पत्नी और बहू होने का पूरा फर्ज निभाया है, पर हम तुम्हें रोज रोज परेशान होते हुए नहीं देख सकते। पर तुम हमारे बेटे को छोड़ सकती हो। आपने मुझे अपनी बेटी की तरह माना है, तो आज उस बेटी का मान रखकर मैं आपके घर में रहना चाहती हूँ। बेटी हम तेरे बहुत एहसानमंद है जो तने उन लड़कों को अपने गहने देकर अपने पति की जान बचाई और हमारी इज्जत भी बचाई। बहू, अगर हमारे पास पैसे होते तो उन कर्जे वालों को पैसे जरूर दे देते, पर बेटी तन्ने हमारा साथ दिया, बहुत बड़ी बात है। पापा जी, आप ये सब बोलकर मुझे शर्मिंदा मत करो। मैं इसी घर का हिस्सा हूँ और ये मेरे पति हैं। अगर इनकी जान की सलामती के लिए मुझे अपनी जान भी देनी पड़े तो मैं बिल्कुल दे दूंगी। तो फिर ये गहने क्या चीज़ है? रानी मुझे माफ कर दे, मैं आज के बाद अपने काम पर ध्यान दूंगा, ना कि इन सब बातों पर। माफी मुझसे नहीं, अपने माँ बाप से मांगो। माँ पिताजी मुझे माफ कर दो, मैं आज के बाद ऐसा कोई भी काम नहीं करूंगा जिससे तुम्हारी नाड़ नीचे हो। ठीक है बेटा, हम दोनों चाहें तुम दोनों खुश रहो। अरे तू दारू छोड़ दे, अरे जुआ छोड़ दे। ठीक है फिर तू भी खुश और बहू भी खुश और हम भी खुश थारी गैल में। और तुम भी मौज लो और हम भी मौज लेंगे। ठीक है, तू ले ले बुढ़ापे में मौज। मुझे ना लेने दिए।